हम आठवां अधिकार शुरू करेंगे, मोक्ष में प्रकाशक का उपदेश का स्वरूप। इस अधिकार के अंदर टोडरमल जी ने अनियोगों का स्वरूप बताया है। किसका? अनियोगों का। अनियोग कितने होते हैं जिनागम के अंदर? 4 होते हैं। कौन कौन से 4 होते हैं? प्रथमानियोग, करणानियोग, चरणानियोग और द्रव्यानियोग, है ना। प्रिंस कहाँ गया? प्रिंस इधर इधर बाहर आओ। बैठो इधर, इधर बैठो भैया बाहर। आप तो घर पे ही हो रहा है, आपको तो बैठना ही चाहिए। चल जिनागम में कितने अनियोग कहे मैंने? 4 अनियोग होते हैं। मैं नाम पूछूंगा, है ना, नाम याद होने चाहिए, नाम आपसे पूछूंगा। ऐसा जो जो बोलता जाऊंगा मैं, प्रवचन कम मेरी क्लास की तरह ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि जो मेरी क्लासेस भी अगर किसी ने अटेंड की होगी तो उन्हें पता होगा कि मैं लाइव याद करके पूछता हूँ, ठीक है। चलिए, हाँ, तो जिनागम में अनियोग कितने? 4। कौन कौन से? प्रथमानियोग, करणानियोग, चरणानियोग और द्रव्यानियोग, ठीक है। 4 अनियोग होते हैं। हर एक अनियोग की अपनी अपनी विशेषता है। पर अनियोग कहते किसे हैं? सबसे पहले तो अनियोग कहते किसे हैं? जिनवाणी को कथन करने की पद्धति को अनियोग कहते हैं। क्या बोला? जिनवाणी के कथन करने की पद्धति को अनियोग कहते हैं। अब पद्धति से क्या तात्पर्य है कि जो जैन धर्म या जो जिनवाणी, जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, वो किस अपेक्षा से कहा गया है। तो जिनागम में बहुत सारी अपेक्षा है, निश्चय है, व्यवहार है, निमित्त है, उपादान है। वैसे ही यहाँ पे 4 तरीके से और भी कथन किया जा सकता है। जिनागम में जैन ग्रंथों को 4 चीजों में डिवाइड किया है। तो वो 4 कौन कौन से टाइप में डिवाइड किया है? प्रथमानियोग, करणानियोग, चरणानियोग और द्रव्यानियोग। प्रथमानियोग किसके लिए यूज होता है? प्रथमानियोग होता है जिसके अंदर हम कहानियां सुनते हैं, कहानियां होती है, स्टोरीज, है ना। और सबसे इजीएस्ट ग्रंथ जिसे हम कहा जाता है कि भाई अगर किसी को जैन धर्म में अगर रुचि लगानी है तो हम प्रथमानियोग का बोलते हैं कि भाई आप प्रथमानियोग से शुरू करें। लेकिन करणानियोग किसे कहते हैं? जिसके अंदर गणित, मतलब मैथ्स, जिससे सबको सबसे ज़्यादा डर लगता है है ना। फिर आपकी ज्योग्राफी पूरी की पूरी, कर्म, जो इतनी भी चीज़ें हैं कर्मों से रिलेटेड, ये कर्म यब आएगा, ये आएगा, गुण स्थान, मार्गणा स्थान, ये सारे जो विषय है ये सब किस में आते हैं? करणानियोग के अंदर आते हैं। फिर आती है बात चरणानियोग की। तो चरणानियोग में और कौन कौन से ग्रंथ आएंगे, कौन कौन सी बातें आएगी? चरणानियोग में आते चारित्र से रिलेटेड, गृहस्थ और मुनियों के आचरण की चर्चा है कि गृहस्थ का आचरण कैसा होना चाहिए, मुनियों का आचरण कैसा होना चाहिए। इस चीज की चर्चा किसके अंदर है? चरणानियोग में। किसमें है? चरणानियोग में। चारों अनियोग के नाम इसलिए बार बार बोल रहा हूं जिससे तुम्हें याद हो जाए। समझ आया? हाँ, और जिन्हें नहीं याद है उन्हें भी याद हो जाए, यहाँ बाकी बैठो में से भी, है ना। और लास्ट, अब चरणानियोग के बाद किसकी बात आएगी? द्रव्यानियोग। द्रव्यानियोग में किसकी चर्चा है? 6 द्रव्यों की, 7 तत्व की चर्चा है, न्याय की चर्चा है और सबसे इंपॉर्टेंट है मेरी चर्चा है। ठीक है, आत्मा की नहीं, मेरी चर्चा है। सबसे बड़ी भूल अपनी यही है ना। देखिए, अब इसमें चारों अनियोगों को समझना कि अब कौन सा अनियोग हम सबसे पहले पढ़े। तो सब लोग बोलते हैं कि प्रथमानियोग पढ़ना चाहिए, है ना। तो नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको प्रथमानियोग से ही शुरू करना चाहिए सब, क्योंकि हर एक व्यक्ति का, ये हर एक जीव का, सबका अपनी अपनी रुचि होती है। किसी को मैथ्स बहुत अच्छी लगती है तो उसे वो करणानियोग से शुरू करे पहले, है ना। अगर किसी को
कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक है तो आप प्रथमानुयोग से शुरू करिए। किसी को 6 द्रव्य 7 तत्व मतलब कि आत्मा की चर्चा सुननी है तो आप द्रव्यानुयोग से शुरू करें। तो आप किसी भी अनुयोग से आप शुरू कर सकते हैं। चलिए देखो अब अपन यहाँ पे ग्रंथ की चर्चा कौन से ग्रंथ से कर रहे हैं? अनुयोग की चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की ऊपर से करेंगे कि टोडरमल जी क्या कहना चाहते हैं। और 8वें अधिकार का नाम दिया है उपदेश का स्वरूप। क्यों उपदेश? सबसे पहले हम कहते हैं ना कि सबसे पहले फर्स्ट उपदेश कहाँ से आया? अरहंत परमेश्वरी ने दिया, सर्वज्ञता। तो देखो इन्होंने कहाँ से शुरू किया। अब मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना यही उत्तम उपकार है। सबसे बड़ा उपकार कौन सा है? पहले तो स्व की भलाई और फिर दूसरों का उपकार करना। पर कैसा उपकार? क्या पैसे देने से किसी का उपकार हो जाएगा? नहीं होगा। सबसे अच्छा सबसे उत्तम उपकार अगर किसी को कहा है तो किसको कहा है? क्या देगा? उपदेश देकर मोक्ष मार्ग का उपदेश देना। मोक्ष मार्ग में अगर आपके कारण अगर कोई जीव लग जाता है और मोक्ष चला जाता है उस उपदेश से, तो उससे बड़ा उपदेश कुछ नहीं है। देखो क्या तीर्थंकर गणधर आदि भी ऐसा ही उपकार करते हैं। क्योंकि हमें जो ये जिनवाणी मिली है, अब ये ग्रंथ तो किसने लिखा है? टोडरमल जी ने। अब टोडरमल जी के पास में कहाँ से आया? और आचार्यों से। आचार्यों के पास कहाँ से आया? गणधरों से। गणधरों के पास कहाँ से आया? तीर्थंकर भगवान की वाणी से आया। ये लगातार एक से एक चेन जुड़ी हुई है ना, कि एक के बाद एक के बाद एक एक चीजें चलती आ रही है, वो परंपरा जिनवाणी की। तो मिली कहाँ से? मिली कहाँ से? तीर्थंकर भगवंत से, है ना, अरिहंत परमेश्वरी समय वो मिली। किसने झेली? गणधरों ने झेली। गणधर ने किसको बताया? अपन को या आचार्यों को उपदेश दिया। फिर आचार्यों ने लिपिबद्ध किया और उनसे विद्वानों के पास आया और विद्वानों से अपने पास में आया। तो देखिए, तो ऐसा ही उपकार कौन करते हैं? तीर्थंकर और गणधर आदि भी करते हैं। इसीलिए इस शास्त्र में भी उन्हीं के उपदेश अनुसार उपदेश देते हैं कि इस ग्रंथ के अंदर जो मैं उपदेश दूंगा वो भी जो सर्वज्ञ भगवान ने और गणधर देव आदि ने बताया है उस अनुरूप ही मैं उपदेश दूंगा। मैं अपनी मर्जी का उपदेश नहीं दूंगा। क्या कहें? वहां उपदेश का स्वरूप जानने के अर्थ कुछ व्याख्यान करते हैं, क्योंकि उपदेश को यथावत नहीं पहचाने तो अन्यथा मानकर विपरीत प्रवर्तन करें। देखो क्या करें, चारों अनुयोग हैं और चारों अनुयोगों में अलग अलग तरीके से जीव को मोक्ष मार्ग के अंदर लगाया गया है। पर लेकिन जो ये चारों ही अनुयोग है, उन चारों ही अनुयोगों का जो लक्ष्य है, अल्टीमेट जो गोल है, वो गोल तो क्या है? वीतरागता। वो अल्टीमेट गोल क्या है? वीतरागता। अगर जिस समय अगर आप भले आप प्रथमानुयोग के ग्रंथों को पढ़ रहे हो, चाहे आप कर्णानुयोग के ग्रंथों को पढ़ रहे हो, चाहे आप चरणानुयोग के ग्रंथों को पढ़ रहे हो, चाहे आप द्रव्यानुयोग के ग्रंथ को पढ़ रहे हो, अगर ग्रंथ पढ़ने के बाद जो भी आपने पढ़ा है और लास्ट में अगर आपका जो सार है, अगर वो वीतरागता नहीं निकलती, वीतराग विज्ञानता अगर नहीं निकल रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपने उस ग्रंथ को सही से नहीं पढ़ा। या तो ग्रंथ को आपने सही से नहीं पढ़ा या तो ग्रंथ गलत था। ठीक है, दो में से एक चीज। तो पहली चीज तो ये कि भाई ग्रंथ तो गलत नहीं। देखो भैया, अगर कुछ शास्त्र हाथ में ले लिया तो गड़बड़ हो सकती है ना। बस सच्चे शास्त्र का अगर आपके पास में है और पक्का है कि हाँ ये सही सच्चा शास्त्र है, और उसे अगर पढ़ने के बाद अगर आपके डिसीजन, आपका जो गोल अल्टीमेट जो वितरा विज्ञानता अपन को पहुंचना था जहां तक, वो नहीं पहुंचे अगर आप वहां तक, तो इसका मतलब आपकी अपेक्षा जो आपने समझा वो गलत। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? विपरीत प्रवर्तन करता है। किसको? उपदेश को अगर यथावत नहीं पहचानता। तो इसीलिए हमें
जिस भी उपदेश को जिस अपेक्षा से कहा गया है हमें उसे उसी अपेक्षा से समझना चाहिए है। इसीलिए यहाँ पर हम उपदेश का स्वरूप कह रहे हैं कि कौन से ग्रंथ में किस प्रकार से उपदेश दिया गया है और हमें उसे किस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए है। देखिए, जिन मत में उपदेश 4 अनुयोगों के द्वारा दिया है, ठीक है, क्या बोला? जिन मत में, जिन मत मतलब जिनेंद्र भगवान ने जो बताया। जैन कोई मत नहीं है, जैन मत नहीं, जिन मत। अगर आप अपने मंदिर का नाम भी पता है क्या लिखा है? जैन लिखा है, जिन लिखा है। श्री शांतिनाथ दिगंबर जिन मंदिर, नॉट जैन मंदिर, क्योंकि वो जैनों का मंदिर नहीं है, जिनेंद्र भगवान का मंदिर है। और जैन कहा किसे? जैन कुल में पैदा होने से जैन नहीं कहा। जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानेगा सो जैन है। समझ आया क्या बोला? जन्म से किसी को जैन नहीं कहा। जो भी जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानेगा सो जैन। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप सोच लो, आपको सब जने अपनी अपनी परीक्षा कर लें यहाँ पे, है ना? क्या परीक्षा करनी कि हम जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मान रहे हैं या नहीं मान रहे। अब जिनेंद्र भगवान की आज्ञा क्या है? क्या है जिनेंद्र भगवान की आज्ञा? सामान्य 3 लक्षणों की बात करते हैं फिलहाल तो अभी हम, बाकी की चर्चा तो विशेष बात अलग है। 3 लक्षण विशेष क्या है? नित्य देव दर्शन, नित्य देव दर्शन। अब कितने लोग करते हैं नहीं करते हैं, स्वयं परीक्षा करें, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोला? पानी छानकर पीना। कितने अपन पीते हैं? नहीं पीते, अपन को पता। तीसरा है दिन में भोजन, रात्रि भोजन तक नहीं होता, दिन में भोजन। अरे उसको पॉजिटिव वे करो, नेगेटिव वे में नहीं जानते अपन, है ना? सही है। अरे न्यूज़पेपर के अंदर भी पता क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव पेज, मतलब उसमें सारी न्यूज़ सारी कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी, उसमें नेगेटिव न्यूज़ नहीं आएगी। वैसे अपन में जो बात कहना चाह रहे हैं वो कैसे तरीके से कहे? पॉजिटिव तरीके से कहे, है ना? ये मत बोलो रात्रि भोजन मत, दिन में भोजन करना चाहिए है, ठीक है। अब ये 3 सामान्य लक्षण का है। अच्छा, अब ये क्या है? आचरण है। अब ये आचरण कौन से अनुयोग में आएगा? कौन से अनुयोग में आएगा आचरण? बताया था 4 अनुयोगों का मतलब। आचरण किस में आएगा? तीसरा अनुयोग कौन सा बताया था? चरणानुयोग, ठीक है। नाम से आता को चरणानुयोग, चरण जिसमें आचरण हो, ठीक है, चरणानुयोग। हम देखो तो जिनमत में उपदेश 4 अनुयोगों के द्वारा दिया गया है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। यह 4 अनुयोग है। अब आगे देखिए, वहां तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि महान पुरुषों के चरित्र का जिसमें निरूपण किया हो वह प्रथमानुयोग है। क्या कह रहे हैं? प्रथमानुयोग किसे कहा? जहां पर भी तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि महान पुरुषों का, महान पुरुष कितने हैं? 63 शलाका पुरुष, मतलब जहां भी 63 शलाका पुरुषों की जो कहानी है आएगी हम उसे कहते हैं प्रथमानुयोग। इसे 63 शलाका पुरुष की कहानी, उनके बारे में जान जाएगा। तथा गुणस्थान, मार्गणा आदि रूप जीव का व कर्मों का व त्रिलोक आदि का जिसमें निरूपण हो वह करणानुयोग है। जिसके अंदर पूरी ज्योग्राफी आपकी आ गई, 3 लोक, जम्बूद्वीप कैसा, मध्य लोक कैसा, अधोलोक कैसा, ऊर्ध्वलोक कैसा, पूरा 7 नरक, ऊपर के सभी स्वर्ग, सिद्धशिला कैसी है, सारी चीजें जितना भी ये ज्योग्राफी का पार्ट है आपका, है ना, वो किस में आएगा? चरणानुयोग में। जितना भी मैथ्स का काम है कि भाई ये इतने योजन, इसको इसमें से डिवाइड करोगे तो इसमें इतना एडिशन करोगे तो ये सब किस में? करणानुयोग में आएगा, ठीक है। कर्मों की जो चर्चा है, ये भाई गुणस्थान में भाई इतने कर्म तुम्हारे बंदे, इतने कर्मों का अभाव हो जाएगा तो तुम्हें ये गुणस्थान प्राप्त हो जाएगा, या मार्गण स्थान इतनी होती है तो ये वाली मार्गण स्थान यहाँ पे होती है, यहाँ पे इतनी होगी। ये सारी जो चर्चा है वो किस में आएगी? करणानुयोग में। किस में आएगी? करणानुयोग में। तथा गृहस्थ मुनियों के धर्म आचरण करने का
जिसमें निरूपण हो वह चरणानुयोग है। मतलब जिसमें भी गृहस्थ के आचरण की बात जहाँ जहाँ आएगी कि एक श्रावक के कितने 8 मूल गुण है, अष्टमूल गुण कौन कौन से? 5 उदंबर फल और 3 मकार। देखिए सबसे बड़ी खतरनाक बात पता है क्या है? अब ये जो अष्टमूल गुण है ना श्रावक के, ये भी समय समय पर चेंज होते गए हैं। अब कई ग्रंथ ऐसे हैं जहाँ पे 5 अणुव्रतों को लिया और फिर 3 मकार को लिया, कहीं 5 अलग अलग बीच बीच में कई सारे इसमें चेंजेस होते हुए। यहाँ 8 अपन बोल रहे हैं श्रावक के अष्टमूल गुण जो अपन अभी पढ़ रहे हैं वो कौन कौन से हैं? 5 उदंबर फल और 3 मकार। ये श्रावक के हैं। जो सामान्य आचरण श्रावक का कैसा होना चाहिए और 6 आवश्यक श्रावक के 6 आवश्यक कौन कौन से? देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम चेति ग्रस्थानाम, षट्कर्माणि दिने दिने। मतलब कौन कौन से? देव पूजा मतलब जिनेंद्र भगवान की पूजा, गुरु की उपासना, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये श्रावक के 6 आवश्यक है। इसका मतलब इन 6 कार्यों को हमें प्रतिदिन करना चाहिए। क्या बोला? इन 6 कार्यों को हमें प्रतिदिन करना चाहिए। ये किस में आ रहा है? चरणानुयोग में आ रहा है। ठीक है, ये गृहस्थ के हैं, गृहस्थ का आचरण। फिर किसका आचरण बोला? मुनियों के धर्माचरण। अब मुनियों के का सबसे पहले क्या है? 28 मूल गुण। उन 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करना ही मुनिराज का आचरण है ना। चलिए आ गया। मुनियों के 28 मूल गुणों का आचरण जहां जहां भी आएगा 28 मूल गुण हो गए। आचार्य के कितने मूल गुण? 36, उपाध्याय के 25। जहां जहां मुनियों के आचरण की चर्चा आएगी, मुनियों के बारे में कि उनका आचरण ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए, वह सभी ग्रंथ या उनकी वो सारा निरूपण किस में आएगा? चरणानुयोग में आएगा। अब उसके बाद सबसे लास्ट और अंतिम सबसे इंपॉर्टेंट द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग में किस किस की चर्चा आएगी? 6 द्रव्य। 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? 6 द्रव्य जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन 6 द्रव्यों की जहां जहां चर्चा आएगी वो ग्रंथ भी किसके होंगे? द्रव्यानुयोग में होंगे। सप्त तत्वादिक का वर्णन। सप्त तत्व कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। देखिए है ना। अब जहां जहां इन 7 तत्वों का जहां जहां वर्णन आएगा वो सब वर्णन भी किस में आएगा? द्रव्यानुयोग में आएगा। तो यह स्वपर भेद विज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट। अगर सब कुछ पढ़ा, चाहे आप प्रथमानुयोग पढ़ लो, चाहे आप कर्णानुयोग पढ़ो, चाहे आप चरणानुयोग पढ़ो या चाहे आप द्रव्यानुयोग पढ़ो, अगर आपने स्वपर भेद विज्ञान अगर नहीं किया, उस वीतराग विज्ञानता को अगर नहीं निकाला तो सब कुछ वेस्ट, सब कुछ कोई मतलब नहीं फिर उसका, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्वपर भेद विज्ञान आदि का जिसमें निरूपण हो वह कौन सा ग्रंथ है? द्रव्यानुयोग का। और द्रव्यानुयोग में और किसकी चर्चा आएगी? न्याय की, न्याय की चर्चा। ठीक है, ये सारी चर्चा द्रव्यानुयोग में आएगी। अच्छा, अब प्रथमानुयोग के अंदर कौन कौन से ग्रंथ आएंगे? 24 तीर्थंकर महापुराण, जैन धर्म की कहानियां वाले जितने भी ग्रंथ हैं अपने चरित्र से, तो वो सब किस में आएंगे? उत्तर पुराण, महापुराण, पद्म पुराण। ये सब किसके? ये सब कौन से ग्रंथ हैं? प्रथमानुयोग के ग्रंथ हैं। किसके ग्रंथ हैं? प्रथमानुयोग के ग्रंथ हैं। देखिए बहुत बेसिक है, कई लोगों को ज़्यादातर चीज़ें, सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ वो पता होगी, है ना। पर कुछ नए लोग भी आए हैं, वो पहली बार सुन रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा है ना। तो अपन बहुत बेसिक चीज़ है लेकिन बहुत ज़रूरी भी है ना। चलिए फिर बात करते हैं कर्णानुयोग की। तो कर्णानुयोग में कौन कौन से ग्रंथ आएंगे? गोमटसा जीव कांड, गोमटसा कर्म कांड,
त्रिलोकसार, ये सारे ग्रंथ किस में आएंगे? कर्णानुग में। अब चरणानुग में कौन कौन से ग्रंथ आएंगे? रत्नकरण, श्रावकाचार ग्रंथ हो गया, और मूलाचार, पंचास्तिकाय, ये और भी इतने सारे ग्रंथ हैं जो किस में आएंगे? चरणानुग के अंदर आएंगे। अब द्रव्यानुग के कौन कौन से ग्रंथ हैं? समय सार, नियम सार, मतलब द्रव्यानुग के ग्रंथों को तो बहुत सारे नाम पता है ना। चलिए देखो, अब देखें अब यहाँ पे इन अनुयोगों का प्रयोजन क्या है। अब यहाँ पे टोडरमल जी हर एक अनुयोग का प्रयोजन बता रहे हैं कि प्रथमानुयोग का क्या प्रयोजन, प्रथमानुयोग क्यों जरूरी है, या मतलब क्या काम है उसका पढ़ने से, क्या फायदा है, कर्णानुयोग पढ़ने से क्या फायदा। अब वो देखिए क्या करें। प्रथमानुयोग में तो संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल, महंत पुरुषों की प्रवृत्ति इत्यादि निरूपण से जीवों को धर्म में लगाया है। आजकल के लोगों को पता चमत्कार बहुत बड़े पसंद है। क्या बोला? चमत्कार ज्यादा पसंद है। मैजिक अगर उन्हें दिखे तो उन्हें इंटरेस्ट जगता है ना बच्चों में। तो वो चमत्कार कहाँ मिलेगा आपको? चमत्कार होते हुए कहाँ दिखेंगे? कहानियों में मिलेंगे। और ये हुआ तो ये हो गया, देखो, है ना। तो देखो क्या कह रहे हैं, संसार की विचित्रता, कि ये संसार कुछ काम का नहीं है। कैसे काम का नहीं है? देखो, तीर्थंकर के पास कितना वैभव, चक्रवर्ती के पास में कितना वैभव। तीर्थंकर की सेवा करने कहाँ से लोग आ रहे हैं? मध्य लोग से नहीं आ रहे। कहाँ से आ रहे हैं? स्वर्ग से देव आ रहे हैं उनकी सेवा करने, ठीक है। फिर भी क्या वो संसार में रहे? नहीं रहे। संसार को इतना वैभव सब कुछ होने के बाद भी क्या किया? संसार को छोड़ दिया। चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति, 32,000 राजा जिसके अंडर में काम कर रहे हो, मुकुटधारी, बताओ, तो भी छोड़ दिया संसार। मतलब संसार में रहना ही नहीं। कहाँ चले गए? मोक्ष चले गए। तो कह रहे फिर है पुण्य पाप का फल, कि आप अगर अच्छे कार्य करोगे तो उसका फल क्या है, पाप कार्य करोगे तो उसका फल क्या है। सबसे अच्छा उदाहरण राजा सैनिक का। देखो, पहले क्या किया? पाप किया, है ना। यशोधर मुनिराज के गले में सर्प रखा, पाप किया, क्या फल मिला? 7 नरक का बंद किया। क्या मिला? क्या क्या? 7 नरक का बंद हुआ। फिर आकर उनकी पूजा भी की, वो सब हटाया, वो पुण्य किया, उसके फल में तीर्थंकर प्रकृति भी बांधी। अब बताओ क्या बोला? तीर्थंकर प्रकृति भी बांधी, इतना बड़ा पुण्य भी किया। तो पाप का फल क्या है, पुण्य का फल क्या है? महंत पुरुषों की प्रवृत्ति, कि जो महान पुरुष होते हैं उनका आचरण कैसा होता है। आचार्य कुंद का आचरण कैसा था, है ना। महावीर का आचरण कैसा था, भगवान महावीर का। फिर और समंतभद्र आचार्य का आचरण कैसा था। मतलब हमें उन पुरुषों का आचरण कैसा था, उनकी प्रवृत्ति कैसी थी, कि मतलब कितनी कठिन से कठिन सिचुएशन में भी कैसे अपने आप को स्थिर रखते थे वह, है ना। तो ये सारी चीजों की प्रवृत्ति इत्यादि के निरूपण से जीवों को किसमें लगाया जाता है? धर्म मार्ग में लगाया जाता है। कि उनको बताया जाता है कि भाई तुम इतना पैसा कमा भी लोगे तो कुछ काम का नहीं है, सब कुछ यहीं रह जाएगा। सिकंदर, पूरी दुनिया पे उसने विजय प्राप्त की पर लेकिन लास्ट समय में एक जैन मुनिराज का उन्हें संग मिला, और फिर लास्ट में जब उसकी मृत्यु हुई तो उसने क्या बोला? दोनों हाथ बाहर निकाल देना। पूरे वर्ल्ड को जीत लिया, फिर भी जाते समय सारी धन संपदा सब कुछ कहाँ रह गई? यहीं रह गई। वही विचित्रता है ना। तो देखो, जो जीव तुच्छ बुद्धि हो, जिसको बोला जिसका दिमाग ज्यादा नहीं चलता, ऐसा नहीं। तुच्छ बुद्धि का मतलब है जो जीव को बिल्कुल भी धर्म का ज्ञान नहीं है, उसे तुच्छ। क्या कह रहे हैं? जो जीव तुच्छ बुद्धि हो वे भी उससे धर्म सन्मुख होते हैं। क्या बोला?
जो बिल्कुल भी एक जनवाणी को सुनना नहीं चाहते, ग्रंथ जैन धर्म को जानना नहीं चाहते हैं, आज प्रवचन अपने घर में है फिर भी हम अंदर बैठेंगे, हम जनवाणी की बात नहीं सुनना चाहते, उन जीवों के लिए कह रहे हैं, उन्हें ये सब चीजें सुना करके धर्म मार्ग में लगाना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखो, क्योंकि वे जीव सूक्ष्म निरूपण को नहीं पहचानते हैं। अगर मैं यहाँ पे 7 तत्व की चर्चा करने लग जाऊं, समय सार का ग्रंथ ले लूं, तो यहाँ पे आदव के सब बाउंस हो जाएगा। होगा नहीं होगा बताओ? जो पहली बार बैठे हैं उनके तो बिल्कुल हो जाएगा, है ना। तो उन जीवों के लिए क्या बोला भाई, आप प्रथमान योग से शुरू करो। क्या कह रहे हैं देखो, फिर लौकिक कथाओं को जानते हैं, मतलब बाहर की और भी जैसे बहुत सारी स्टोरीज, जैसे आप पद्म पुराण में रामायण को जानते हैं, है ना, महाभारत को आप जानते हैं। तो उन कथाओं के करके जब आप अपनी कथाएं भी पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी सी और रुचि जागृत होगी, यार उनके अंदर तो ये कहते हैं और अपने अंदर तो ये कह रहे हैं, तो ऐसा क्यों, तो वो उसे और जागृत वो पढ़ेगा उसे, वहां उनका उपयोग लगता है। उसने वहां ऐसा कहा था, मैं ये पढ़ दूं, इसमें ऐसा क्यों कहा, और पढ़ेगा, वो रुचि उसमें जागृत होगी। तथा प्रथमान योग में लौकिक प्रवृत्ति रूपी निरूपण होने से उसे वे भली भांति समझ जाते हैं। पहला क्या, एक तो इजी भी है समझने में, क्यों, सामान्य कथा है, सामान्य चीजें हैं, हाँ भाई ये चीज की तो इसके फल में ये चीजें हुई, तो समझने में इजी होने से तो वो भली भांति हर एक चीज उन्हें समझ में भी आती है। तथा लोक में तो राजादिक की कथाओं में पाप का पोषण होता है। क्या कह रहे हैं कि भाई लोक में जो वो कथाएं पढ़ते हैं ना, ये राजाओं की, हिटलर की पढ़ोगे आप, हिटलर तो ठीक है अलग था, तो और भी किसी राजा की पढ़ोगे, राजा अकबर की पढ़ोगे, कहाँ भले आप स्टोरी आपको पढ़नी पड़ेगी सोशल वगैरह के अंदर, है ना, हिस्ट्री में महाराणा प्रताप की पढ़ोगे, तो उन सब की कहानियों में तो क्या होगा, पाप बंदी करोगे आप, पाप का ही पोषण होगा, आपकी कषाय ही बढ़ेगी, और इसने इसको मार दिया, इस तो ये वाली तो जो तो उसकी वो कविता है ना, तो आपका आपके अंदर क्या होगा, कषाय ही बढ़ेगी। यहां महंत पुरुष राजादिक की कथाएं तो है, परंतु प्रयोजन जहां तहां पाप को छुड़ाकर धर्म में लगाने का प्रकट करते हैं। राजा श्रेणी की बिल्कुल कहानी है अपने ग्रंथ के अंदर, पर ये नहीं सिखा रही कि आप मुनिराज का अभिनय, वो ये सिखा रही है कि अगर आप ऐसा कार्य करोगे तो ऐसा फल मिलेगा, और आप पुण्य कार्य करोगे जिनसे बटाया तो क्या मिला। हमारे अंदर भी मिलेगी राजाओं की कहानी, पर लेकिन पाप कार्य छुड़ाना और पुण्य धर्म में लगाना, ये कार्य करेंगे, ये सिखाएंगे। राजा सिकंदर पहले जैन धर्म का नहीं था अनुयायी, पर उसे धर्म मार्ग में, उसकी भी कहानी है, पर लेकिन कैसी है, धर्म मार्ग में लगाने वाली है ना। तो देखो क्या कह रहे हैं आगे, इसीलिए वे जीव कथाओं के लालच से तो उन्हें पढ़ते सुनते हैं, और फिर पाप को बुरा, धर्म को भला जानकर धर्म में रुचिवंत होंगे। जैसे एक उदाहरण, अष्टानिका में सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराने का बड़ी खतरनाक वाली वो है ना। क्या जरूरी सिद्ध चक्र महामंडल विधान ही कराए, दूसरा विधान नहीं हो सकता? पर लेकिन मैना, सुंदरी और श्रीपाल, अब श्रीपाल को कोड़ता, वहां से गंदो तक छिड़का, धर्म मार्ग में लगा रहे उससे सुनना। पर लेकिन अब कोई चीज, अब समझना यहाँ पे, अब उसे गलत नहीं लेना है, लेकिन कि भाई अब मेरे घर में किसी को रोग हो गया तो मैं जाके गंदो तक छिड़क देता हूँ अष्टानिका में विधान करके, तो सही नहीं होगा, समझना। ठीक है, वो सब तो अपने अपने पुण्य के कारण है। पर लेकिन अब उस कथा को बताया तो किस तरीके से है कि अगर आप सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया है, अष्टानिका पर्व था, तो उसका हेलो
चलिए हाँ देखो पर जब वो कहानी सुनाएंगे ना सिद्ध चक्र महामंडल वेदांत की, राजा श्रीपाल की और मैना सुंदरी की, उससे तो आप क्या समझोगे? उससे आप क्या समझोगे? है कि अष्टानिका महापर्व के अंदर हमें सिद्ध चक्र महामंडल विधान करना चाहिए है। अगर कोई बीमार है तो उसमें गंधोदर छिड़केंगे तो दूर हो जाएगा। देखिए वो धर्म में मार्ग में लगाने के लिए ही वो कहानी है सिर्फ वास्तव में। पर तो इसीलिए कहा कि जहाँ पे जिस अपेक्षा से जो कथन किया गया है उसे हमें उसी अपेक्षा से समझना चाहिए है। देखो इस प्रकार तुच्छ बुद्धियों को समझाने के लिए यह अनियोग है। प्रथम अर्थात अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, उनके अर्थ जो अनियोग से प्रथमानियोग है, ऐसा अर्थ गुम्मट सार की टीका में किया गया है। मतलब तुच्छ बुद्धियों के लिए जिसे जैन धर्म का जीरो नॉलेज है और हम चाहते हैं कि वो जैन धर्म के बारे में कुछ नहीं जानता है और अब हम चाहते हैं कि हमारा बेटा हमारा पोता कि इस धर्म मार्ग में लगे, तो हम उसे इन कहानियों के माध्यम से लगा सकते हैं कि यार दादी मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है बड़ी बड़ी बातें सब सुनना, है ना। तो अपन क्या बोलेंगे, मुझे उसे कहानियां पढ़ने का शौक है, तो हम क्या दादी कहानी सुनाती है ना। तो दादियों को कहानियां आनी चाहिए और नानियों को भी, ठीक है, और दादा नाना सबको आनी चाहिए जैन धर्म की कहानियां। जो तो आप जब अपने पोतों को ये सुनाएंगे कहानियां तो उसके अंदर वो संस्कार बचपन से डलेंगे, है ना। तो उसे पता हो यार दादी ने मुझे ये कहानी सुनाई थी और उस तो मुझे वो कार्य नहीं करना है कि अगर मैं हिंसा करूंगा तो क्या होगा, नरक में जाऊंगा, पाप लगेगा। तो बचपन में दादी ने बताया था हाँ उसने इसको मारा था तो हिंसा हुई थी और वो नरक में गया था, है ना। झूठ ना बोलना, चोरी नहीं करना, कुशील ना करना, परिग्रह ना करना, इस सब कहानियों के माध्यम से जब बच्चा सुनेगा अरे यार इससे ये हुआ, तो फिर वो कार्य वो उसके वो पाप कार्य ही छूट जाएंगे उस कहानी के माध्यम से, है ना। तो इसीलिए कहा कि सबसे प्रथम अगर शिक्षा अगर आपको डालना है तो प्रथम किसका, प्रथमा नियोग, जिसके अंदर हम कहानियों के माध्यम से बच्चों को हम कर सकते हैं प्रभावित। चलिए आगे क्या लिखा है, तथा जिन जीवों के तत्वज्ञान हुआ है पश्चात इस प्रथमानुयोग को पढ़े सुने तो उन्हें यह उसके उदाहरण रूप भाषित होता है कि जिस जीव अब हाँ जो परिपक्व हो चुका है, अब यहाँ पे ज्यादातर लोग जो बैठे हैं, है ना, पता है उन्हें, तो जिन्होंने जितने ग्रंथों का हमने स्वाध्याय कर लिया है, इतने रोज जाते हैं स्वाध्याय में हम प्रवचन सुनने, तो हमने इतने ग्रंथों को सुना है। तो अब क्या करना भाई, अब हमें कहानियां पढ़ने की आवश्यकता है क्या, बिल्कुल है। क्यों है कि इतना पढ़ने के बाद भी कहाँ भूल हो रही है। देखो पढ़ो उन महान पुरुषों के साथ चरित्र, देखो उन्होंने अपने जीवन में कैसे परिवर्तन लाए कि मेरे जीवन में अभी तक वो परिवर्तन क्यों नहीं आया। अपन इतना स्वाध्याय सुन रहे, इतने प्रवचन सुन रहे, इतने सारे विद्वानों को सुन लिया, फिर भी अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। और राजा श्रेणी क्यों, सिर्फ उपसर्ग दूर किया तथास्तु करने मात्र से इतना, तो उसमें कितना परिवर्तन आया। और अपन इतना सुनने के बाद भी परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा। तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, वापस निकालो, पढ़ो प्रथमानुयोग को, कहाँ हमारी, देखो क्या कह रहे आगे। और उदाहरण रूप भाषित होता है, मतलब हाँ यार मेरे अंदर मेरे जीवन में भी ये कठिनाइयां, देखो कि भाई मेरे जीवन में अगर इतनी कठिनाइयां आई है, इतनी प्रॉब्लम्स आई है, पर मेरे से ज्यादा प्रॉब्लम तो उस महान पुरुष के जीवन में आई थी, और फिर भी वो कैसा रहा, एकदम संयम पूर्वक रहा, धैर्य पूर्वक रहा। तो वैसे ही मुझे भी मेरी इन कठिन परिस्थितियों में कैसा रहना है, धैर्य पूर्वक संयम पूर्वक रहना है। जैसे जीव अनादि निधन है, शरीर आदि
संयोगी पदार्थ है ऐसा यह जानता था, तथा पुराणों में जीवों के भवांतर निरूपित किए हैं, वे उस जानने के उदाहरण हुए। कि भाई डर लगेगा और यार मेरा अगले जन्म में क्या होगा, अरे क्यों डरना, नहीं मरेगा। जीव कब से है, अनादि से है। कब तक रहेगा, अनंत काल तक रहने वाला है। कौन से उदाहरण पढ़ो भाई, देखो तीर्थंकरों के 24 तीर्थंकर महापुराण उठाओगे तो सभी तीर्थंकरों के 10-10 भव आपको वहां दिए हैं, और किसी किसी में तो बहुत सारी भी दिए हैं। तो देखो कहां से कहां तक गए और कहां तक रहने वाले हैं। कि मतलब मेरा मरण नहीं होगा, इस भय से मुक्त हो रहे हो आप, मरण भय से मुक्त हो जाओगे अगर आप प्रतिमानियों को सही में जीवन में उतार लो तो। फिर क्या कहने देखो, तथा शुभ अशुभ शुद्धोपयोगों को जानता था, वह उसके फल को जानता था। इतने ग्रंथ पढ़ लिए, इतने प्रवचन सुन लिया ना, तो जान लिया ना उसने। पर फिर क्या कह रहे हैं, पुराणों में उन उपयोगों की प्रवृत्ति और उनका फल जीव के हुआ सो निरूपण किया है, वही उस जानने का उदाहरण हुआ। इसी प्रकार अन्य जानना। अब अपना समय हो चुका है। ओम नमः शिवाय।